बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वफी से होंगे। दोस्तों, आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते थे कि सर क्या हमें अंडे लगाने से पहले पता चल सकता है कि इस अंडे में से बच्चा निकलेगा या फिर इस अंडे में से बच्चा नहीं निकल सकता, यानी कि अंडे हैच करने से पहले हमें पता चल सके कि भाई कौन से अंडे हैं जिनमें से बच्चा निकल सकता है और कौन से ऐसे अंडे हैं जिनमें से बच्चा नहीं निकल सकता, ताकि जिनमें से बच्चा नहीं निकल सकता तो एटलीस्ट उसको हम हैच करने से पहले अपने यूज़ में लेके आ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 10 तरह के ऐसे अंडे हैं जिनमें से बच्चा नहीं निकल सकता, यानी कि वो अनफर्टाइल एग्स हैं। तो उनको आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि सर उनमें से बच्चा नहीं निकलेगा। तो उन अंडों को बजाय इसके कि आप हैच लगाएं 21 दिन बाद आप देखें कि अंडा जो है उसमें से तो बच्चा नहीं निकला, अंडा भी ख़राब हो गया, बच्चा भी नहीं निकला, तो एटलीस्ट वो एग्स जो हैं वो आपके किसी इस्तेमाल में आ सकें। तो मैं दोस्तों एक एक करके उन अंडों की निशानदही करता हूँ, आपको उनके जो है साइंस वो बता देता हूँ, उनके शेप बता देता हूँ कि इस वजह से जो है ये अंडे में से बच्चा नहीं निकल सकता। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले एक दो बातें आप दोस्तों से करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि सर आजकल पोल्ट्री आइडियाज़ की तरफ से वीडियो नहीं आ रही, रीज़न सर देखें, रीज़न ये है कि एक बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में आजकल हम बिजी हैं, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। इंशाल्लाह ताला पोल्ट्री आइडियाज़ की तरफ से आप सब दोस्तों को 1 अप्रैल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है पोल्ट्री के रिलेटेड, तो उसका वेट कीजिए। दूसरी ये मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें दोस्तों, ये जो मैं आप दोस्तों को कुछ साइन बताऊंगा या मैं कुछ बताऊंगा कि इन अंडों में से बच्चा निकलेगा, इनमें से नहीं निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि सर इंशाल्लाह ताला वो एज इट होगी, बट यहाँ पे 5% का मार्जिन रखिएगा। ये मुमकिन हो सकता है कि जिसका मैं बताऊँ कि इसमें से अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा, नॉर्मली उनमें से बच्चा नहीं निकलेगा, बट बच्चा निकलना या ना निकलना ये अल्लाह के इख्तियार में। मैं सिंपल जो साइंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, जब आप अंडे हैच के लिए सॉर्ट आउट कर रहे हो तो सबसे पहला जो उसका कह लीजिए कि मेन चीज़ है वो होता है जी अंडे का वेट। हमारी तरफ से जो हम अंडा लगाते हैं, हम उसका जो मिनिमम वेट मार्जिन है सर, हमारी तरफ से मिनिमम 45 ग्राम का अंडा लगाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी अंडे आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने रखे हुए हैं जी हैच के लिए, जस्ट फॉर नॉर्मली हमारा जो कह लीजिए कि स्टैंडर्ड होता है वो 55 ग्राम से नीचे हम अंडा नहीं लगाते, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अंडे का वेट आता है बर्ड्स का वो +50 ग्राम के आता है या 50 ग्राम के अराउंड आता है। ये एक अंडा नहीं है, आप कहीं से भी इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मली वेट है जी वो है जी 55 ग्राम प्लस। तो पहला जो स्टैंडर्ड इसका है वो है जी आपका एग्स इट शुड बी प्लस एटलीस्ट 40 ग्राम प्लस होना चाहिए। 40 ग्राम से नीचे आपका अंडा, यानी कि उनमें से बच्चा तो निकल आएगा, बट होगा ये अंडों में से बच्चा तो शायद निकल आए, लेकिन वो बच्चा इतना कह लें कि तंदुरुस्त नहीं होगा या फिर कमज़ोर होगा या फिर अर्ली एज मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएगा। बच्चा तो निकल आएगा लेकिन बच्चा आपका ए ग्रेड नहीं होगा। ये है सबसे पहला स्टैंडर्ड। आपका अंडा लाजमी 40 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूँ जी अनफर्टाइल एग्स की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन अंडों में से बच्चा नहीं निकलता। मेरे पास यहाँ पे 10-12 तरह के अंडे पड़े हुए हैं, मैं एक एक करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। वजह भी उसकी बता देता हूँ कि इन अंडों में से बच्चे जो ये अंडे जो हैं इस तरह के क्यों आते हैं, और ऑफ कोर्स इस वजह से जो है अंडों में से बच्चा नहीं निकलता। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो जब आप अंडे हैच के लिए लगाने लगते हैं तो आप सबसे पहले सॉर्ट आउट करें कि आपका अंडा जो है वो किसी भी तरफ से टूटा हुआ ना हो। जैसे कि ये अंडा है, अंडा तो ठीक है, वेट अगर इसका मैं चेक करूं तो वो भी 45 ग्राम प्लस है, बट ये इस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा क्योंकि ड्यूरिंग एग लेइंग ये अंडा नीचे लगा है और ये अंडा का ये जो छिलका है ये टूट गया है। इस तरह का टूटा हुआ अंडा, हल्का सा भी थ्रेड आया हुआ, उनमें से बच्चा नहीं निकलेगा। ये है हमारी पहली कह लीजिए कि किस्म जिसमें से बच्चा नहीं निकलेगा, किसी भी सूरत इस अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगला जो आ जाता है वो आ जाता है जी अंडे में से, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट बने हुए हैं, यानी कि इस मुर्गी का टाइटल एग जो अंडे का टाइटल है वो डाउन है। तो इन अंडों में से भी बच्चा नहीं निकलेगा जिसके ये वाइट कलर के धब्बे हों।
इन अंडों में से भी बच्चा नहीं निकलता, इसको भी हम अनफर्टाइल ही कंसीडर करते हैं, ये अंडे भी अनफर्टाइल होते हैं। और जिसका ये वाला सीन हो तो वहाँ पे ये छोटे छोटे कह लीजिए कि जैसे ये ज़र्रे आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से, ठीक है। इसी तरह का ये ज़र्रों की तरह का मैं आपको एक और एग्स दिखा देता हूँ, उसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा जैसे ये है, ठीक है। अब ये वाला जो अंडा है ना, इससे भी बच्चा नहीं निकलेगा। ये कैल्शियम की कमी होने की वजह से अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाता है, या फिर मुर्गी का जो एग्स है यानी कि एग लेइंग टाइटल है वो डाउन हो जाता है, तो इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ये आ गया जी हमारा तीसरी तरह का एग्स जिसमें से बच्चा नहीं निकलता, यानी कि ये अनफर्टाइल है। तो है हमारे पास अंडे का टेढ़ा होना, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आप दोस्तों को, ये अंडे का टेढ़ा होना बेसिकली ये भी छिलके के कमज़ोर होने की निशानी है। कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह का मुर्गी अंडा देती है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। यानी कि इधर वाला छिलका जो है वो सही है, बट यहाँ का जो पोर्शन है ये कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये अंडा भी अनफर्टाइल है। ऐसे अंडों में से भी बच्चा नहीं निकलेगा। यानी कि इस तरह का शायद मेरे पास यहाँ पे एक आध और अंडा हो जी, ये देखिए, ठीक है जी। ये वाला जो एग्स है इसमें से भी बच्चा नहीं निकलेगा, ठीक है जी। अंडे की शेप एक तरफ से आपको सख्त है और दूसरी तरफ से अंडा जो है वो छिलका इसका कमज़ोर है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा अगर इसको पुश भी किया है तो ये देखें, ठीक है जी। इन अंडों से भी बच्चा नहीं निकलता, तो कोशिश करें कि जब आप अंडे हैच लगाएं तो इस तरह के अंडों को भी नज़रअंदाज ना करें, इनसे भी बच्चा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब अगली दोस्तों बारी आ जाती है डबल यॉक वाले एग की। मोस्टली डबल यॉक वाले जो एग्स होते हैं वो +60 ग्राम के होते हैं आस्ट्रोलॉग के, ठीक है जी। वो +60 ग्राम के होते हैं, तो वज़न से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अंडे जो हैं ये कह लीजिए कि डबल यॉक वाले हैं। खैर इसको दूसरा चेक करने का तरीका भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि आप मोबाइल की टॉर्च से इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर डबल यॉक होती है। डबल यॉक वाले अंडों से बच्चा नहीं निकलेगा। जैसे ये वाला एग्स है ये भी डबल यॉक वाला है, अगर इसका मैं वेट देखूं तो ये 76 ग्राम के करीब है, तो दिस इज़ फॉर श्योर अंडा भी थोड़ा नुकीला है, तो इन अंडों से भी बच्चा नहीं निकलेगा। दोस्तों बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो भी ये इस तरह के एग्स देती हैं, यानी कि टॉप के ऊपर उनका ऐसे दानेदार होना, ये भी टाइटल के डाउन होने के साइंस होते हैं, ठीक है। इस अंडे से भी बच्चा जो है वो नहीं निकलेगा, ये भी अनफर्टाइल कंसीडर किया जाता है। ऑल दो कि ये जितने मैं आपको एग्स दिखा रहा हूँ ये अनफर्टाइल ना भी हों, बट इनमें से होगा ये कि आपका हैचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 10 डेज़ बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, उधर ही जो है अंडा यानी कि उसके अंदर जो बेबी बन रहा है वो उसी टाइम रुक जाएगा, तो इन अंडों से बच्चा नहीं निकलेगा। मोर देन 95% चांसेस होते हैं कि ये जो एग्स मैं आपको साइन बता रहा हूँ इनसे नहीं निकलेगा। अगली एक और निशानी आ जाती है, जैसे ये देखें कि अक्सर आप दोस्तों को भी ये देखने को मिलेगा, अंडा ठीक है लेकिन बिल्कुल टॉप पे हल्का सा ये साइन आ जाएगा, कैल्शियम की कमी, ये भी छिलके का कमज़ोर होने की निशानी है। इन अंडों से भी बच्चा नहीं निकलेगा, ठीक है। बात वही है कि बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा बट ये अनफर्टाइल होंगे, तो इस तरह के अंडे भी आप साइड पे रख लें ताकि आपके खाने के काम आ जाए। उससे आगे आ जाता है कि ये वाले, ठीक है जी, जैसे आपको अंदर पानी पानी नज़र आ जाएगा, छिलके के अंदर कहीं से थोड़े हिस्से से पानी आएगा नज़र, थोड़े से नहीं। अगर मैं कुछ क्लियर दिखा सकूँ, ये देखिए जैसे ये ऐसे लाइंस नज़र आएंगी, तो ये भी कह लें कि अंडे का कैल्शियम की कमी है, ठीक है। बर्ड्स को कैल्शियम देना चाहिए, बर्ड्स को प्रॉपर जब टाइटर डाउन होता है तो ये एंडी के पहले सिम्टम्स होते हैं, तो फ़ौरन एंडी की वैक्सीन कर लेनी चाहिए, ना कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि बर्ड्स को एंडी का अटैक हो जाए। अब अगला जो साइन आ जाता है दोस्तों वो इस तरह का आ जाता है, यानी कि एक ऐसे लाइन जैसे अंडे के 2 हिस्से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 100% टाइटल डाउन होने की साइंस होते हैं, यानी कि छिलका आपस में जुड़ा हुआ ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए। अंडे को हमेशा इधर से जुड़ना चाहिए लास्ट पे या दूसरी तरफ से, बट वो क्लियर नहीं होना चाहिए। ये 2 एग्स मुझे मिले थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी। ये टाइटल डाउन होने की निशानी है, तो इन एग्स में से भी चूज़ा नहीं निकलेगा, इनको भी आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अंडे जो थे वो आप दोस्तों के लिए निकाल के रखे हुए हैं, जैसे मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। ये डबल यॉक वाले हैं,
ये टाइटल डाउन होने की निशानी, वीक शेल है, ये वाले भी वीक शेल हैं, उसके साथ ये हल्की हल्की लाइन यानी कि टूटा हुआ अंडा है। ये वाले जो एग्स हैं ये देखें, ये कुछ बर्ड हैं जो अंडे दिन में छोटे भी दे सकें, जैसे 29 ग्राम का एग्स है, 35 ग्राम का एग है, ठीक है, ये 34 ग्राम का एग है। तो 34 ग्राम के साथ ये आप देखें अंडे की शेप तिरछी है। तो ये वाले जो एग्स मैंने आप दोस्तों को दिखाए हैं, मोस्ट जो चांस हैं सर इनमें से पहले नंबर पे बच्चा जो है वो बनेगा ही नहीं। अगर बना तो विद इन 2 वीक्स 1 वीक ड्यूरिंग हैचिंग पीरियड अंडे में बच्चा बनते बनते रुक जाएगा। अक्सर हम लोगों को ये देखने को भी मिलता होगा, यार अंडे में से बच्चा क्यों रुक गया। हम उसमें इंक्यूबेटर का फॉल्ट भी हो सकता है, हैचिंग मशीन का फॉल्ट भी हो सकता है, बट इतना नहीं जितना हमारे अंडों का फॉल्ट होता है। अपने हैचिंग के लिए कह लीजिए कि जब आप अंडे को सॉर्ट करें तो हर तरह से ये जो आपको मैंने 10-12 अंडे 10-12 किस्म के दिखाए हैं, इनको निकाल के लगाइए, फिर देखिए कि इनक्यूबेटर में अंडा जो है वो कितने % ऐसा होगा जिसमें से अंडे में बच्चा बनते हुए रुके। तो वो आपकी रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वही होगा जो 100% प्योर अनफर्टाइल होगा, यानी कि वहाँ पे मुर्गा और मुर्गी का क्रॉस नहीं होगा, वो अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। या फिर रेयर चांस, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, तो जो रेशियो होगी अंडों में से बच्चा बन के रुकना वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आइंदा जब आप अंडे अपने हैचिंग के लिए लगाएंगे तो एटलीस्ट इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे। ये बातें मैंने ऐसे ही नहीं कर दी, ये एक बहुत लंबे चौड़े पीरियड के बाद जाके हम इस काबिल हुए हैं कि जब हम अंडे हैच के लिए लगाते हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ताकि ये एग्स जो हैं ये हमारे खाने के काम आ सकें, ना कि हम इनको 21 दिन इनक्यूबेटर के अंदर रखें, फिर 21 दिन बाद हम देखें कि यार इनमें से तो बच्चा नहीं निकला, ना ये हमारे खाने के काम आया, ना हमारे ये बच्चे के काम आया। तो बेहतर यही है कि इनको टाइम पे खाने के लिए यूज़ करें, आमलेट बनाएं, इनको बॉयल करके खाएं। इनका आमलेट के साथ अगर आप अंडा फ्राई करके खाना चाहते हैं, जिस शेप में भी खाना चाहते हैं, इसको खाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।